नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सपा सांसद इकरा हसन शनिवार को समाजवादी पार्टी के महावीर चौक स्थित कार्यालय पर आरक्षण दिवस पर आयोजित संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि सपा सरकार में हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होता है और उसके पास सत्ता की ताकत होती है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी कि वो आपसी लड़ाई में संगठन को कमजोर करने की भूल न करें। यदि हम सब एकजुट होकर काम करें तो 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि जिले में सपा की ताकत की बदौलत ही सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आए थे। यह बात अलग है कि वो गठबंधन टूटने के बाद दूसरे पारे में चले गए। सांसद इकरा हसन ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की बड़ी ताकत है, लेकिन आपसी लड़ाई ने संगठन को कमजोर करने का काम किया है। सरकार की क्या ताकत होती है यह हर कार्यकर्ता बेहतर ढंग से समझता है, क्योंकि सपा राज में हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होता है और पूरी ताकत उसके हाथों में होती है। पिछले दोनों चुनावों में पार्टी कई सीटों को बहुत कम अंतर से हारी है। जिले में सपा की तरह भाजपा का भी एक ही विधायक है, लेकिन जिले में सपा की ताकत की बदौलत ही सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आए थे। यह बात अलग है कि वो गठबंधन टूटने के कारण दूसरे पाले में चले गए। उन्होंने तमाम नेताओं को गुटबाजी से दूर रहकर जनता के लिए लड़ाई लड़ने को कहा, ताकि 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनाई जा सके। चरथावल से सपा विधायक पंकज मलिक ने कहा कि भाजपा संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। पूरे देश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफसरशाही पूरी तरह हावी है। सपा सांसद इकरा हसन के साथ जो व्यवहार हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यही नहीं, भाजपा के कैबिनेट मंत्रियों तक की अफसर सुन नहीं रहे हैं। संसद में भेजा, उन्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन आपसे ये जो लगाव की डोर है ये तभी से बंधी हुई है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा 24 का चुनाव था लोकसभा का, हम पश्चिम में कैराना भी जीते, हम सहारनपुर भी जीते, हम मुजफ्फरनगर भी जीते, और ये जीत आप सबकी है। और आपको आत्मविश्वास दिलाने के लिए मैं ये आई हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हमारे भले ही एक ही विधायक हो पंकज भैया, लेकिन भाजपा का भी एक ही विधायक है। बाकी जितने विधायक हैं वो समाजवादी की वजह से बने हुए हैं। तो ये पूरा जिला हम जीत सकते हैं, ये पूरा का पूरा जिला हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। हमारा जो जिला है इसमें 6 सीटें हैं, समीकरण सब आपके सामने है। हम जो एक आध सीट अपनी चूक में हाल फिलहाल में हारे हैं, मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस बात को समझती हूँ और वही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ जितने बैठे हैं, आप सब पार्टी की ताकत हैं, पार्टी के स्तंभ हैं। लेकिन अगर हम अपनी खींचातानी में दूसरों को मौका दे रहे हैं, दूसरों को जगह दे रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। जब सरकार बनेगी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक एक व्यक्ति उनकी सरकार आपने हमने देखी है, महसूस किया है क्या ताकत होती है उस सरकार में। तो उनका एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना रहता है। इसलिए आपस में झगड़ने की कोई बात है ही नहीं। और हमें बहुत सूझबूझ के साथ, मेरे भाई यहाँ खड़े हैं बहुत सारे, फोटो हम ले रहे हैं, लेते भी रहेंगे, लेकिन हमें बहुत खामोशी और संजीदगी के साथ तैयारी करनी है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये कोई एक एक व्यक्ति नहीं है, इनके एक एक के पास मुझे मालूम है पूरी की पूरी विधानसभा को प्रभावित करने के वोट यहाँ पर एक एक आदमी लिए बैठा है। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए, मेहनत करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और हम लगकर जब एक एक सीट पर मेहनत करेंगे तो हम अपना 27 का लक्ष्य जरूर पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसमें हमें सोच बड़ी रखनी है, दिल बड़ा रखना है कि मेरी सीट में जीत लूं, अगली कोई हार जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये 2 बार से इसी वजह से हम हार रहे हैं। पिछली बार के अगर हम आंकड़े उठाकर देखेंगे तो बहुत कम वोट, कई सीटों पे 100, 150, 350 वोटों से हम हारे हैं। तो हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी को ये कोशिश, ये मेहनत करनी होगी कि हम अपने लोगों को संगठित करें। टिकट चाहे किसी का भी हो, चुनाव चाहे कोई भी लड़े, आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए सरकार बनाना। क्योंकि अगर इन्हीं बेईमानों की सरकार रही तो आप और हम इसी तरीके से परेशान रहेंगे। हमारे जीने में, हमारे आगे बढ़ने में कोई सुधार नहीं आ पाएगा। तो हमें समझदारी करनी होगी, और सिर्फ सड़कों पर उतरकर समझदारी नहीं होती। एक एक वोट को जोड़ के
एक एक आदमी को मनाकर तब जाकर हम सरकार तक पहुंच पाएंगे। तो आज संविधान मान स्तंभ दिवस के दिन मैं आप सबसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि आने वाली 27 में पूरे के पूरे जिला मुजफ्फरनगर हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? आप सब मेहनत करेंगे, क्योंकि जब हम एक एक सीट को जीत कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और मैं अपने सभी भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, मेरे जो एडीएम प्रकरण में मेरे साथ खड़े हैं, आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये मेरी बेइज्जती नहीं है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं आप सबकी बहन हूँ, बेटी हूँ, लेकिन ये उस पद की, उस सदन की बेइज्जती है जहाँ पर आपने मुझे भेजा है। और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हद तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। जो रास्ता नियम कानून से है उससे हम ये लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप सबने इसमें मेरा बार बार संविधान को तोड़ने का काम करती है। जिस तरह से बेसिक शिक्षा के स्कूलों में हमारे छात्रों को, गरीब परिवार के बच्चों को उससे वंचित रखे जाने, पढ़ाई से वंचित रखे जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से बार बार अधिकारी बेलगाम हैं, नेताओं का सम्मान नहीं करते, अपमानित करने का काम करते हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। और आप देखो ना, ये सरकार जो है इसमें अफसरशाही इतनी हावी है कि बिजली मंत्री को जब गांव में गए तो लोगों की सुननी पड़ी, और सुनकर के आकर के जब हकीकत पता लगी, जब जनता से रूबरू हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो एयर कंडीशनर पे बैठ करके सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, तो जाकर के उन्होंने अधिकारियों को धमकाया। एक कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री का ये बयान मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो कह रहे हैं कि मैंने तो फला जगह कहा था, मैंने तो बिजली काटने को मना करने के लिए कहा था। और अधिकारी एक मंत्री की नहीं मानते तो किसकी मानेंगे? एक हमारे मुजफ्फरनगर के कैबिनेट मंत्री एसडीएम की शिकायत करते हैं, एक इलाहाबाद के मंत्री दूसरे शिकायत करते हैं दूसरे अधिकारियों की। हो क्या रहा है? समाजवादी पार्टी संविधान को बचाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगी। इसीलिए हम लोग, जिस तरह से एडीएम ने हमारी सांसद सम्मानित बहन इकरा के साथ, इकरा हसन जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, इसको भी हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। संवैधानिक रूप से पहले सदन में लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हर एक पीड़ित के साथ हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का पीड़िए हर एक पीड़ित के साथ खड़ा है, और यही मजबूत आवाज को उठाने का काम हम लोग करते हैं। जी, इकरा हसन जी को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही है। एक मुरादाबाद के थे, उन्होंने भी टिप्पणी की थी। जो लोग एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य है, उससे संबंधित संगठन के लोग दुर्भावना से ग्रस्त होकर के गलत बयान देते हैं, वो पहले अपनी पार्टी का नारा ठीक करें। उनकी पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने का काम करता। दूसरी तरफ इकरा हसन मुजफ्फरनगर की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी है, उसको अपमानित करने का काम करेंगे। शादीशुदा आदमी शादी की बात कर रहा है, ये कौन से कानून की बात है? सरकार को कड़ी निंदा करनी चाहिए थी और उसका इस्तीफा दिलवा करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर जेल भेजने का काम करना चाहिए था। बेटी हमारी भी, हमारे सबके घरों में बेटी। जो उत्तर प्रदेश की बेटी को अपनी बेटी नहीं मानता, वो कैसे सरकार चला रहा? बेटियों में भी हीन भावना कि ये हिंदू की बेटी है, मुसलमान की बेटी है, सपा की बेटी है, भाजपा की बेटी है, गलत। हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, और समाजवादी पार्टी ने उसकी कड़ी निंदा की। और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की एक एक बेटी जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहती है, वो इकरा हसन के साथ खड़ी है। तो अभिलाष जी क्या कहेंगे, जिस तरह से जो नेता है, जो अधिकारी है, नेताओं की बात नहीं मानते, किसी को महत्व नहीं दे रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस नेता की अधिकारी बात नहीं मान रहे और वो सरकार में है, मेरा सुझाव है उनसे बड़ा आसान, वो इस्तीफा दे दें। और सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जन कल्याणकारी कोई योजना नहीं चल रही है, ना ग्रामीण विकास की कोई योजना है, ना गन्ना किसान को उसका भुगतान मिल रहा है। किसान का बुरा हाल है, नौजवान बड़ा परेशान है, पढ़ाई से परेशान है, शिक्षा के साथ साथ रोजगार से परेशान है। हर तरफ आप ये देख लीजिएगा हाहाकार मचा है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद।